Hello bachcho, let's read this question. The question says, first part, the angle of dip at a location in southern India is about 18 degree. Would you expect a greater or smaller dip angle in Britain? Justify your answer. Second part, the declination in India is small, it being 0 degree 48 41 east at Delhi and 0 degree 58 west at Mumbai. What is the significance of this statement? सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा की कॉन्सेप्ट वो है हमारे पास एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि जो एंगल ऑफ डिप है किसी लोकेशन में जो कि सदर्न इंडिया में है वो 18 डिग्री है। तो हमको बताना है कि ब्रिटेन में इससे ज्यादा एंगल ऑफ डिप होगा या फिर इससे कम होगा। अब जो एंगल ऑफ डिप होता है किसी भी पॉइंट पे वो डिपेंड करता है उस पॉइंट का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो एंगल ऑफ डिप एट एनी पॉइंट at any point depends upon the distance of the point with respect to north pole or the south pole or south pole। अब जो लोकेशन है ब्रिटेन की ग्लोब पे वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के ज्यादा पास है तो एंगल ऑफ डिप भी ज्यादा होगा ब्रिटेन में। नाउ द लोकेशन ऑफ ब्रिटेन on the globe is closer to the north magnetic pole, thus angle of dip will be greater in Britain। So angle of dip ब्रिटेन में बड़ा होगा एज कंपेयर टू सदर्न इंडिया। अब सेकंड है कि जो डेक्लिनेशन एंगल है इंडिया में वो स्मॉल है। तो इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है? अब सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है वो लोकेशन के साथ और टाइम के साथ वेरी करता है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन वेरीज विथ लोकेशन एंड टाइम। As one moves away from the true north, the declination changing depending on the latitude as well as longitude of the place। ये जो हमारे पास declination होता है, it varies with latitude as well as longitude of the place। Longitude of the place। डेक्लिनेशन को पॉजिटिव हम तब मानते हैं जब हमारे पास व्हेन मैग्नेटिक नॉर्थ इज ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ और नेगेटिव जब वो वेस्ट होता है। डेक्लाइन जो है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन वो इंडिया में स्मॉल है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।